साथ दें ना दें, कुछ करें ना करें, लेकिन माँ का हृदय ऐसा होता है ना कि उसके ऊपर जरा सा भी विपत्ति अगर कहीं से भी दिखाई पड़ती है आते हुए, तो माँ बिल्कुल ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। यही होती है माँ। अभी हाल ही में आपने जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखी हमारी जगत भैया और जगत भाभी और जगत दीदी के बारे में, उस वक्त रिश्ता ऐसा लग रहा था इन लोगों का कि जैसे ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। लेकिन उस समय जो स्तंभ बनकर सामने खड़ी थी यानी हमारी अप्सरा आंटी, उन्होंने कह के रखा था कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, मैं बीच में हूँ, मेरे बच्चे फिर एक होंगे, फिर से चीज़ें सही हो जाएंगी। उनको 100% यकीन था कि कुछ खराब होने वाला नहीं है, और उन्होंने बहुत हद तक अपनी चीज़ों को समेटा, सराहा और चीज़ों को फिर पटरी पर ले आई। वही बच्चे जो उनको छोड़कर उनको उनके पास रहना भी पसंद नहीं करते थे, जैसा कि आंटी ने पहले ही बोला था कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, मेरा कहा कुछ नहीं मानते हैं, उनका जो मन होता है वो करते हैं। आज अगर वो अपने मन, मेरे मन का किए होते तो आज ये स्थिति, जिस स्थिति में खड़े हैं, इस स्थिति में वो ना खड़े हुए होते। वो बात सही भी थी, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक अप्सरा आंटी बिल्कुल ढाल बनकर उन सब के आगे खड़ी रही। और आज उनकी एनिवर्सरी है तो उस पर बहुत, मतलब होने वाली है, सॉरी, होने वाली है उनकी एनिवर्सरी, तो सुची दीदी आ चुकी हैं और छोटी बहू तो उनके साथ में रह ही रही है। अभी वहाँ पर बड़ी बहू भी पहुँच गई हैं। आप उनका वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। ये लोग जाने से कतराते हैं, पता नहीं क्यों वहाँ पर इनको जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी वहाँ पे जब ये लोग, मतलब ये पहुँची है हमारी जगत भाभी, वहाँ पर आंटी के चेहरे पे जो इतनी स्माइल आई है, आप उसको देखिएगा। वहाँ पर इनको कोई इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा काम का दबाव इन लोगों के ऊपर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को, जैसे आंटी ने अपने वीडियो में बताया ना कि तुमको बाहर का खाना, होटल का खाना नहीं मिलेगा, या आज़ादी करने को नहीं मिलेगी, या आप जो है तुम लोगों को मस्ती करने को नहीं मिलेगा, बाहर की मस्ती जो आप लोग करते हो, आंटी ने अपने हंसते हंसते अपने बेटे से बोला था। तो वो बात यहाँ पर कहीं ना कहीं सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर यही प्रेशर होता है भाई कि आप अपने मन का उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं। भाई सास ससुर है, वहाँ उनके सामने उनके हिसाब का करना पड़ता है। तो क्या हुआ अगर 2 4 10 दिन हमने उनके मन का कर लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि आंटी के चेहरे पर कितनी चमक आई, बड़ी बहू आ गई, बड़ी बहू आ गई, उधर सुची भी खुश हो गई, और रंजना तो खुश रहती ही है। वो कम बोलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस घर में अगर कोई काम करता है तो वो रंजना ही है, और वो काम करती है अपने मन से, और उसकी ईमानदारी उसके काम में साफ दिखाई पड़ती है। हाँ, हमारी जगत भाभी भी जाती हैं काम वाम करने, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर करची उर्ची हिला के चली आती हैं, लेकिन इतने में भी इनको लोगों को प्रॉब्लम होती है। अभी क्या इन्होंने अपने वीडियो में बताया, आप लोगों ने देखा होगा। यही सब बातें लोग जो है ट्रोल करने लगते हैं, तो इंसान को बुरा लगता है। जैसा आप करते हो ना, वैसा ही लोग रिएक्शन देते हैं आपको। अभी आप अपने रूम में पहुंची तो आप क्या बोल रही हैं, रूम बहुत गंदा हो रखा है, चूहा वूहा हो रखा है, स्मेल आ रही है, पहले हमको रूम को सही करना पड़ेगा, फिर बाद में हम अपने रूम में रहने लायक होगा, इतना ज़्यादा मतलब मैं करके जाऊंगी या करूंगी अपने रूम की साफ सफाई। तो भाई आपका रूम है ना, आपको साफ सफाई करनी ही पड़ेगी। आप उसको क्या दिखा रही हैं भाई। आप अगर भी मतलब ऑन कैमरा काम करते हो, एक यूट्यूब सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, दिन भर उसमें लगे रहते हो, तो आंटी भी इस सोशल मीडिया का फेस है। वो भी दिन भर अपने घर को भी देखती हैं और वो भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं, तो उनके पास भी कम टाइम होता है। उसके बाद में भी उन्होंने अपना रूम भाई बहुत चमका के रखा है, और सारा घर भी मुझे व्यवस्थित दिखता है। अब आप लोगों को नहीं दिखता होगा तो ना दिखे। अब हर बहुरिया का एक एक चीज़ वो नहीं सही पाएंगी, ना रख पाएंगी। अभी आपको बीच बीच में आना चाहिए और अपनी अपनी चीज़ों को सही करके जाना चाहिए। इतना आंटी कर दे रही हैं, वो कम नहीं है। आप ऐसे बोलते हुए अच्छी नहीं लगी कि अब मुझे ही करना पड़ेगा या मैं करूँगी, इसमें ला रहा, ये हो रहा। अब जो भी है, आपका रूम है, आपका घर है, उसको आपको बिना बोले ही उसको सही करना चाहिए था। अगर आप ऐसा बोलती हैं तो ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पे आके एहसान कर दी हैं अंकल आंटी पर। हाँ दोस्तों, इनकी एनिवर्सरी है हमारी आंटी की। अभी देखते हैं एनिवर्सरी में क्या क्या होने वाला है। अभी हमारे जगत भैया जी नहीं आए हैं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनका कोई ब्लॉग भी नहीं आया है। हाँ, मनीषा के उसमें जो है बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, गलत गलत तरीके से आ रहे हैं कि जगत भैया क्यों नहीं आए, उनका कनेक्शन उधर से जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कुछ भी हो मुझे नहीं पता। फिलहाल ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा, वो अपने किसी पर्सनल काम की वजह से वो नहीं आए हैं।
और वो जल्दी ही अभी भयंकर धमाका हमेशा जैसे करते हैं ना, वो कोई ब्लॉग लेकर आएंगे, उसमें दिखेगा कि वो क्या करने के लिए गए हैं और क्या कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनका कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। मनीषा ने सफाई दिया है कि आप हमारे ज़िंदगी में इतना ना घुसिए, इतना ना घुसिए। कमेंट पढ़ के उनको बुरा लगा है कि जगत भैया के बारे में जो उल्टा पुल्टा लोगों ने कमेंट किए हैं उस पर उनको बुरा लगा, और उस पर उन्होंने कहा कि किसी की ज़िंदगी में इतना ना घुसिए आप कि जो है ज़िंदगी ही परेशान हो जाए। आप ऐसे किसी को कैसे गलत बोल सकते हैं। अरे भैया, आपकी ज़िंदगी में लोगों का हक है घुसना, वो तो घुसेंगे ही। आपके बुरे दिनों में यही पब्लिक आपके साथ में थी, आपके अच्छे दिनों में भी यही पब्लिक आपके साथ में है। अगर उसके मन में कोई डाउट आएगा तो किससे पूछने जाएगा? आपसे ही पूछेगा ना। आपका पूछने का माध्यम आपका कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और यहाँ पर मैं बात करती हूँ सूची की। सूची आई है, अब यहाँ पर ये भाई बहन का जो नाटक है मुझे समझ नहीं आता। ओड़ा आड़ा करके जो इनकी बहन छोटी है उसकी तो भाई भाषा ही एकदम विचित्र, में किसी की भाषा का मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन उसकी एकदम से लैंग्वेज जो है ना, ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाती है, कुछ भी नहीं करती, लेकिन वो जनरली बोलती ऐसा है कि उसकी बोली सुनकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग, मतलब हंसी आ जाती है। तो फाइनली ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उनको छोड़ दिया है, अंशु को, और अंशु अब इन लोगों के बीच में शायद नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कुछ दिखा सामने, जगत भैया ने तो पहले ही इसको फॉलो अनफॉलो ये सब कर दिया। भाई ये सगी बहन है, और इसने कुछ उस हद तक जो है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने अभी पूरे इन लोगों के ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो जैसे अंशु छोटी छोटी बातों को लेकर सामने लाती है, या तो अभी खुल के अंशु बोले कि क्या कुछ हुआ था, इन लोगों की बातें क्या हुई या कैसा कुछ हुआ। जैसा कि उसने बोला कि 1 रुपया मुझे मेरे घर से, मतलब किसी भी तरीके से मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, 1 रुपया भी किसी ने मेरी मदद नहीं करी। तो यहाँ पर जगत भैया ने बोला कि मैंने आपकी मतलब हम लोगों ने आपकी फेस वैल्यू बना दिया, आपको पैसे कमाने का बैंक आपके हाथ में दे दिया, इससे बड़ा क्या है। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी बातें ऑफ कैमरा हुई हैं जिससे इन लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है। भाई किसी पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, और खासकर आंटी जी के जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उन पर तो बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि वो आंटी की ही बात नहीं मानते हैं, तो उनकी बहन, मुंह बोली बहन का क्या ही मानेंगे। फिलहाल अभी इनके घर में उस बहन को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव है। अब आगे क्या होता है, ये उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाते हैं कि नहीं लाते हैं, क्या करते हैं, ये तो कुछ भी पता नहीं। फिलहाल अभी माहौल बहुत गर्म दिख रहा है। अब आंटी के एनिवर्सरी में वो लड़की आती है, ये लोग बुलाते हैं उनको कि नहीं बुलाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जल्दी ही एनिवर्सरी आने वाली, सब चीज़ सामने होगा, आप लोग देखिएगा। हाँ, अंशु के साथ में बुरा हुआ, लेकिन अंशु की भी यहाँ पे ये गलती है कि उनको किसी से ना बोलकर अपनी माँ से तो जरूर बताना चाहिए था। जब आपने किसी के सामने कुछ बताया ही नहीं, तो आप उन पर सब पर कैसे उंगली उठा सकते हो? ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि इन लोगों को भी बुरा लगेगा, क्योंकि जो हो सकता है वो ये लोग आपके लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखिए भाई, आप अंदर की बातों को अच्छे से समझती होंगी, वो आपकी मर्जी है कि आपके साथ में अंदर क्या हुआ, लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने आपको अपने माता पिता बनने का सौभाग्य दिया, या वो आपके माता पिता बने, आपके लिए खड़े रहे, स्टैंड लिया, आपको एक सहारा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको माता पिता जब आपने बनाया है उनको, तो आपको उनसे हर बात को शेयर करना चाहिए। अब कितना हद तक वो सुनते हैं नहीं सुनते, उस पर आप अंदर अंदर उनसे लड़ाई करते, झगड़ा करते, बात करते, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों को नहीं उठाया जाता, जहाँ पर आपके परिवार में इस तरीके का जो है विघटन है, जहाँ पर कोई किसी की बात नहीं सुनता है, जहाँ बेटा अपनी माँ की बात नहीं सुनता, जहाँ पति अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता, जहाँ पर किसी की कोई नहीं सुनता, वहाँ पर आपकी कौन सुनेगा। तो आपको अपनी माँ से तो बोलना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों वेट करते हैं क्या होगा आगे आंटी की एनिवर्सरी में, कौन आता है कौन नहीं आता है। फिलहाल आंटी बहुत खुश थी जब से मनीषा पहुँची है, और इन लोगों का पता नहीं क्या है कि इनको अपने ही घर में सुकून आता है, इनके घर में नहीं। हालांकि आंटी ने तो ये भी बोल दिया कि तुमने कहाँ पे घर बनवा लिया है, वहाँ पर कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। आंटी ने भी ठूस ठूस में कह दिया कमेंट करके, जैसे उन्होंने उनके घर की बुराई करी, उन्होंने भी उनके घर की मीठे शब्दों में बुराई ही कर दी कि आपने कहाँ पे घर बनवा रखा है, वहाँ पे तो कोई आता जाता ही नहीं है, या सुना सुना लगता है, खाली खाली लगता है। और सच में आप देखिए, है हमारी जगत भाभी का इतना बड़ा घर, लेकिन पता नहीं क्यों एक सूनापन, एक खालीपन लगता है। भगवान जल्दी से उस घर में
किलकारियां गूंजे, घर जो है घर लगे। और इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अब दूसरी वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय, और अपना खूब ख्याल रखें। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं भाई, अभी से 40-44 डिग्री हो चुका है, आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी आप लोग बाहर निकलें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपने जो है पूरी देखा करिए। छोटी हम भी मेहनत करते हैं यार, आप सब लोगों की इतनी वीडियो देखते हैं, उल्टी पुल्टी वीडियो बनाते हैं लोग, ऐसे ऐसे चीज़ों को आप लोग वायरल कर देते हैं। अरे वायरल ना सही तो कम से कम मेरी वीडियो को देख तो लिया करिए भैया। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी टाइम निकालते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। दोस्तों आगे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।